हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हिंदी यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हिंदी का मैराथन क्लास हम लोग लाए हैं। तो इस हिंदी के मैराथन क्लास में यदि आप लोग पूरा करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं, तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। मतलब 5 नंबर आपका हिंदी से यहीं से आएगा। 5 नंबर यदि लेना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो इस महा मैराथन क्लास में हम लोग जो टॉपिक जो दिया है, उन सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए हमारा टॉपिक क्या दिया है। देखिए जैसे इसमें दिया है समान हिंदी आपका 5 नंबर का पूछेगा। और टॉपिक की बात करें तो देखिए संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं। तो ये जितने टॉपिक हैं, इन सभी को मात्र 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा आपका। इस छोटे से वीडियो में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यदि आप लोग पढ़े हैं पहले से तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों आपको लास्ट तक बने रहना है। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरू करते हैं संधि से। सर्वप्रथम हम लोग शुरू करते हैं संधि। तो संधि से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संधि कितने प्रकार का होता है? संधि 3 प्रकार का होता है। पीईटी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम में जो संधि से क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बनेगा, ठीक है। बस नॉर्मली संधि कितने प्रकार का होता है, स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, और आपसे पूछेगा स्वर संधि में किसी स्वर संधि का ही आपसे देखिए ज़्यादा पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, संधि 3 प्रकार होता है, और संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आप लोग यदि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि स्वर संधि से ही समझ लीजिए 90% चांस है कि स्वर संधि से पूछेगा। तो हम 10 यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपने हिंदी सही से नहीं पढ़ा। तो इस 4 दिन में आप कितना पढ़ लेंगे हिंदी? तो स्वर संधि केवल क्लियर कर लीजिए, आपका 90% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और आप सही भी करके आएंगे, यदि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे तब देखिए संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार होता है? अब संधि के पूछे तो 3 प्रकार, अब स्वर संधि आ गया है। तो स्वर संधि यदि पूछे तो स्वर संधि आपका 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का स्वर संधि कौन कौन से? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि, और यण होगा, यण स्वर संधि। ये 5 प्रकार के संधि हैं स्वर संधि के अंतर्गत। यदि आपने इतना कर लिया तो 90% चांस है संधि का सवाल आपका गलत नहीं होगा। और देखिए हम यहाँ पर इन्हें करेंगे भी, और ट्रिक से करेंगे, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ट्रिक से कर लेंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि देखिए संधि से 1 नंबर तो क्लियर पूछेगा और यही से आएगा, ये पक्का है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले स्वर संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत पहला हमारा है दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले हमारा है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि का देखिए ट्रिक क्या होगा कि कैसे पहचानेंगे कि यह दीर्घ स्वर संधि ही है। तो सिंपल है। सिंपल क्या है कि इसमें इसका देखिए ट्रिक है कि बड़ी मात्रा आएगा। जो आपका वाक्य दिया रहेगा, कोई शब्द, वाक्य नहीं, शब्द दिया रहेगा, तो उस शब्द में जो है बड़ा का मात्रा होगा, जैसे आ का हो जाएगा मात्रा, या फिर बड़ी ई का मात्रा होगा, या फिर बड़ा ऊ का मात्रा होगा। बड़ा आ मतलब बड़ा आ क्या आ होगा, या फिर बड़ी ई होगा, या बड़ा ऊ होगा, यही तीनों होगा। यदि आपको किसी भी शब्द में तीनों मात्रा दिख गए तो समझ जाइए कि वहां पर आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। स्वर संधि तो होगा ही, साथ ही साथ दीर्घ स्वर संधि होगा। देखिए जैसे आपका है पुस्तक प्लस आलय। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, पुस्तक प्लस आलय है, तो पुस्तक प्लस आलय मिलकर क्या हुआ? पुस्तकालय। देखिए यहाँ पर का हो गया, तो का यानी कि आ, का यानी कि आ, तो आ गया यानी बड़ा आ गया, तो दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ का मतलब भी आप लोगों को पता होगा कि बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है। दीर्घ का विलोम यदि पूछे तो लघु होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दीर्घ का विलोम तो लघु। तो देखिए पुस्तक प्लस आलय, का आ गया तो आ गया। और देखिए विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय। यहाँ पर भी देखिए द्या है, तो यहाँ पर भी आ गया, विद्या। यहाँ पर है ना बड़ा का मात्रा, आ का मात्रा, तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो
दीर्घ स्वर संधि होने का मतलब कि आ जाए या बड़ी ई आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, यही ट्रिक है आपका। यदि आपको किसी भी शब्द में तीनों दिखाई दे दिए तो समझ जाइए कि दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, स्वर संधि के अंतर्गत ही है आपका गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि का क्या ट्रिक है, तो ए और ओ यहाँ पर दिया है, ए और ओ आपका, यदि किसी भी शब्द में ए और ओ आ गए तो समझ जाइए कि गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि जैसे में देखिए, तो नर प्लस इंद्र, नर में देखिए अ हो जाएगा प्लस इंद्र यानी ई, तो अ प्लस ई मिलकर देखिए यहाँ पर नरेंद्र हो गया है, यानी बराबर में क्या हो गया है, ए बन गया है। ए बन गया है तो ट्रिक क्या है हमारा, ए और ओ कहीं पर आ गया है यदि पर, तो समझ जाइए कि गुण स्वर संधि हो जाएगा। नीचे वाला भी देखिए वैसे ही है, सूर्य प्लस इंद्र, तो यहाँ पर भी है अ प्लस ई, बराबर में क्या बन गया है, ए बन गया है, तो सुरेंद्र हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं भी यदि आपको ए और ओ दिख गया तो वहाँ 100% है कि आपका गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, तो ट्रिक आपका क्या हो जाएगा, ए और ओ गुण स्वर संधि, मतलब कि आ बड़ी ई बड़ी ऊ, यानी बड़ी मात्रा जहाँ पर आ गई तो वहाँ पर दीर्घ संधि, पिछला वाला देखे थे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है देखिए, इतना कम समय में इतना बढ़िया तरीके से संधि कोई नहीं पढ़ा पाएगा। प्रॉपर रूप से यदि संधि पे पढ़ा जाता है तो 1 घंटा लगता है, घंटा लग जाएगा आपको स्वर संधि पढ़ने में, खाली केवल स्वर संधि पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरा है यड़ संधि। तीसरा है आपका यड़ संधि। इसमें क्या ट्रिक है, तो इसमें आधा वर्ण के बाद जो है य या फिर व आएगा, जो आधा वर्ण आएगा कहीं, जैसे देखिए आधा यहाँ पर वर्ण है, आधा त है, तो इसके बाद य या फिर व आ गया तो समझ जाइए कि आपका यड़ संधि होगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे देखिए प्रति प्लस एक है, तो प्रति प्लस एक, इसमें आधा वर्ण त है, त के बाद क्या आया, य आ गया, तो यही यहाँ पर लिखा है य आए या व आए, आधा वर्ण के बाद य आ जाए या व आ जाए तो समझ जाइए कि आपका यड़ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सु प्लस आगत है, तो स्वागत हो गया है, देखिए आधा स है उसके बाद वकील आ गया है, तो वह आ गया है तो स्वागत हो गया है, तो यह हो जाएगा आपका यड़ स्वर संधि। तो आधा वर्ण के बाद य या फिर व आए तो यड़ संधि हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए है अयादी संधि। अयादी संधि तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा आपको, कैसे, तो देखिए अय अयादी में आ रहा है अय, तो देखिए अय आय, देख रहे हैं, अय आय, उसके बाद अव आव, ट्रिक है कि अय आय अव आव, यदि किसी भी शब्द में आपको मिले तो समझ जाइए कि वहाँ पर आपका अयादी संधि है। तो जैसे देखिए पो प्लस इत्र, यहाँ पर देखिए पवित्र हो गया है ना, आपसे सीधे देगा क्वेश्चन कि पवित्र में कौन सा संधि है, तो पवित्र में देखिए वैसा रहा है कि अवि का, यदि हम लोग यहाँ पर प करें तो हो जाएगा इसका संधि विच्छेद पो प्लस इत्र, ओ प्लस इत्र, तो देखिए यहाँ पर ओ है, ओ प्लस ई मिलकर आपका हो गया है अवि। देखिए अय आय अव आव अवि अई ये सब आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम अय आय अव आव ही आएगा, तो पो प्लस इत्र पवित्र, अवि हो गया है यहाँ पर पवित्र, तो ये हो जाएगा आपका अयादी स्वर संधि के अंतर्गत। जैसे नेक्स्ट 9 प्लस इक नाविक हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो नाविक, यहाँ पर भी आवी देखिए आ गया है, तो यहाँ पर भी अयादी संधि हो जाएगा। तो अय आय आई अव आव आवी ये सभी शब्द यदि कहीं आपको दिख गए तो समझ जाइए कि आपका अयादी स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट तो देखिए अयादी संधि हो गया, यड़ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया। देखिए इसमें एक और हमारा रह जाता है कौन संधि, वृद्धि संधि रह जाता है। तो वृद्धि संधि का हम लोग देखिए ट्रिक यहीं पर जान लेते हैं कि वृद्धि संधि यदि है आपका तो उसमें गुण संधि में ए और ओ था, लेकिन वृद्धि संधि में क्या है कि अय हो जाएगा, ये देखिए ए की जगह अय हो जाएगा और ओ की जगह अ हो जाएगा, यानी देखिए एक मात्रा की वृद्धि हो गया, इसमें हो गया ना वृद्धि। गुण संधि में एक ही था ए और ओ, अब वृद्धि संधि में वृद्धि हो गया, एक मात्रा का वृद्धि हो गया, तो अय हो जाएगा या फिर अ हो जाएगा। तो ऐसे यदि आपको किसी शब्द में अय और अ दिख गए तो समझ जाइए कि आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। तो देखिए स्वर संधि आपका क्लियर हो गया, 90% चांस है कि यहीं से आपका संधि से पूछेगा क्वेश्चन, 1 नंबर यहीं से पूछेगा। नेक्स्ट देखिए विसर्ग संधि भी थोड़ा सा देख लेते हैं। विसर्ग संधि का क्या ट्रिक है, तो किसी भी शब्द में यदि ओ स आधा स है, आधा र भी होगा यहाँ पर, आधा स फिर आधा स स स स,
इसकी जगह पर यदि आपको विसर्ग हो जाता है, इसके स्थान पर यदि विसर्ग हो जाता है तो समझ जाइए कि वहाँ पर विसर्ग संधि है। जैसे देखिए यहाँ पर है तप प्लस बल, तप प्लस बल बन क्या गया तपोबल, ओ बन गया ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ओ है तो ओ बन गया, यानी कि अब विसर्ग संधि हो जाएगा। देखिए नी प्लस भय निर्भय होगा, तो देखिए आधा र, यहाँ पर निर र बन गया ना तो निर्भय हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट है निष्पक्ष, तो नी प्लस पक्ष, ये विसर्ग की जगह आपका आधा स बन गया, तो विसर्ग की जगह यदि ओ स र स बन जाए समझ जाइए कि आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो इस तरह से विसर्ग संधि भी कर लेंगे। अब व्यंजन संधि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें टॉपिक था पुस्तकों के बारे में। आगे हम लोग विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरा, इन सभी टॉपिक को जो इंपॉर्टेंट बार बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को देखेंगे, फालतू कोई नहीं दिखेंगे। जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर फिर रिपीट करेंगे। आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका भी रिपीट हो जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद्र बाबा, जानते हैं आप लोग, सब लोग ने नाम सुना है प्रेमचंद्र का, प्रेमचंद्र का आप सभी ने नाम सुना है। प्रेमचंद्र, इनकी प्रमुख पुस्तकें गबन हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, कर्मभूमि हो जाएगा, निर्मला हो जाएगा। ये जो सभी किताबें हैं ये किसकी है, प्रेमचंद्र की हैं। और इसमें देखिए तो पंच परमेश्वर भी है, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर है किसका, प्रेमचंद्र का। ये जो किताबें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किताबें इन्होंने तो बहुत सारी लिखी हैं, ये जो किताबें यहाँ पर हैं बार बार परीक्षा में रिपीट हुई हैं, तो वही हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए इतना आपको इनसे प्रेमचंद से याद रखना है, गबन गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, निर्मला, पंच परमेश्वर, ये 5 किताबें याद रखिए प्रेमचंद से। प्रेमचंद से 5 किताबें कौन कौन से हैं, पंच परमेश्वर, निर्मला, कर्मभूमि, गबन गोदान। नेक्स्ट देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब चिंतामणि। चिंतामणि यदि आपको पता है तो समझिए यदि पूछेगा तो 90% चिंतामणि ही पूछता है। नेक्स्ट और पूछ लेता है 10% में रस मीमांसा, तो रस मीमांसा भी याद कर लीजिए, तो चिंतामणि याद कर लीजिए, समझ लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्लियर हो गया। तो चिंतामणि और रस मीमांसा, इनकी 2 पुस्तकें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन की 3 पुस्तकें, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। आपको देखिए याद, आपको लग रहा होगा कि आपको याद भी होता चल रहा है, तो यही खास बात है, इस तरह से इसे लिखा गया है, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकदम राइमिंग एक तरह का लग रहा है ना, तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो हरिवंश राय बच्चन की 3 पुस्तकें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा धर्मवीर भारती हैं, तो धर्मवीर भारती, इनके पुस्तकों में देखेंगे तो कुछ हाइपर बोला, अतिशयोक्ति इस तरह का कुछ लगेगा। जैसे देखिए ठंडा लोहा है, अंधा युग है, ठेले पर हिमालय है, अतिशयोक्ति लग रहा है ना कि ठेला पर हिमालय, तो ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, ये सभी पुस्तकें धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट देखिए अज्ञेय जी की पुस्तकें कौन सी है, अज्ञेय की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक आंगन के पार द्वार, इनके लिए कोई पुरस्कार भी नहीं मिला है, आंगन के पार द्वार पुस्तक के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आंगन के पार द्वार, क्योंकि इस पुस्तक पर इन्हें कोई पुरस्कार मिला है, तो आंगन के पार द्वार और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये 2 पुस्तकें अज्ञेय जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, पूरा नाम इनका है। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी पुस्तक है, तो हिम तरंगड़ी, हिम करीटनी, हिम तरंगड़ी, हिम करीटनी, करीटनी नहीं करीटनी होगा यहाँ पर, करीटनी। एक पुस्तक है राज तरंगड़ी, इनकी नहीं है, वो कलहड़ की पुस्तक है, राज तरंगड़ी कलहड़ की पुस्तक है, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो वो जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो सब पुस्तकें, तो स्टैटिक जीके का भी हमने मैराथन क्लास किया है, यदि आपने वो क्लास नहीं देखा तो जाकर चैनल पर देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट हमारा है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट, छायावाद के 4 लोग हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, तो इन 4 लोगों की पुस्तकों को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके परीक्षा के लिए, पीईटी एग्जाम के लिए। तो महादेवी वर्मा की पुस्तकें निर्जा निहार, दीपशिखा, रश्मि यामा,
यामा तो उम्मीद है सभी को याद होगा, तो इसे याद मत कीजिए, जब याद है तो क्या याद करेंगे। तो यामा को तो मान लीजिए इसी कर दीजिए यहाँ से, यामा को हटा दे तो कितना बचा, 4 किताब और बचा, नीरजा निहार दीप शिखा रोशनी, 4 पुस्तकें आपकी हो जाएंगी महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत की पुस्तकें पल्लव, लोकायतन, चिदम्बरा, युगांतर। जो इसमें सारी पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पल्लव, लोकायतन, चिदम्बरा, युगांतर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तकें अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, परिमल, गीतिका। 2 बार ऐसे ऐसे पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, परिमल, गीतिका, आपको याद हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की कौन सी पुस्तकें हैं, तो कामायनी, सभी को याद होगा कामायनी। नेक्स्ट है आंसू लहर झरना, आंसू लहर झरना, प्रेम पथिक, तो प्रेम पथिक नहीं भी याद रहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ऊपर का कामायनी, आंसू लहर झरना, ये चारों पुस्तक आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद से। नेक्स्ट है मीराबाई, मीराबाई, मीराबाई की पुस्तकें बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, तो गोविंद, गीत गोविंद, राग गोविंद, गीत गोविंद और बरसी का मायरा, ये तीनों पुस्तकें हैं मीराबाई की। मीराबाई चानू नहीं, मीराबाई एक लेखक थी, मीराबाई चानू तो वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है, प्लेयर, एथलीट है, तो आपको याद रखना है मीराबाई, राग गोविंद, गीत गोविंद, बरसी का मायरा। नेक्स्ट तुलसीदास जी, तुलसीदास की पुस्तकें सभी, किसी कोई भी एग्जाम हो तुलसीदास की पुस्तकें इंपॉर्टेंट ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो तुलसीदास से आपको याद रखना है इनकी पुस्तकें, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वली वली देखिए आ रहा है, तो वली, बली नहीं वली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, तीनों पुस्तकें तुलसीदास की, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और जानकी मंगल, ये सभी पुस्तकें तुलसीदास की हैं। नेक्स्ट रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकें, रेणुका, रश्मिरथी, रसवंती, रेणुका, रश्मिरथी, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट साहित्य का नेक्स्ट है हमारा मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इनकी पुस्तकें साकेत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, नहुस, तो भारत भारती के लिए आपको बता दें कि भारत भारती पुस्तक जब इन्होंने लिखा तो महात्मा गांधी जी ने इन्हीं पुस्तक से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी, तो भारत भारती तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो इनकी 3 पुस्तकें वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए प्रेम प्रताप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, कॉमन देख रहे हैं, प्रेम, प्रेम के साथ कुछ आ जा रहा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, प्रेम प्रताप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, ये सभी पुस्तकें भारतेंदु हरिश्चंद्र। बंदर सभा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विजयनी, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वल्लरी, ये भी पुस्तकें भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। तो जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी उन सभी के बारे में हमने देखा, यदि आपको याद है पहले से तो आपका तो रिवीजन हो गया, नहीं याद है तो 2 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति, आपके सिलेबस में दिया हुआ है मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में, तो मुहावरे और लोकोक्ति देख लेते हैं। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अलग 8 कनौजिया हैं मतलब 8 लोग हैं, कनौजिया मतलब 8 लोग हैं मान लीजिए, और 9 चूल्हे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अलगाव की स्थिति, 8 लोग हैं 9 जगह खाना बना रहे हैं, तो अलगाव की स्थिति है। नेक्स्ट है जूते चाटना, जूते चाटना यानी खुशामद करना, मुंह की खाना यानी हार जाना, ठीक है, शोक करना यानी सिर पीटना, सिर पीटना यदि दे दे इसका मतलब होगा कि शोक कर रहा है, कपार पीट रहे हैं, हिंदी में गांव में भोजपुरी में कहते हैं कपार पीटना। नेक्स्ट है कान लगाना, कान लगाना यानी किसी और ध्यान देना, ध्यान देना, कान खड़े करना यानी चौकन्ना होना, एकदम सजग रहना, चौकन्ना हो जाना। नेक्स्ट है आँख लगना, आँख लगाना, आँख लगाना नहीं आँख लगना रहेगा यहाँ पर, आँख लगना, आँख लगना का आँख लगना रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा नींद लगना, नींद लग जाएगा। आँख लगाना यदि है तो निगाह लगाना, ये सही है, आँख लगाना होगा, तो आँख लगाना यानी निगाह लगाना, निगाह रखे रखना किसी पर। आँख खुलना यानी सजग हो जाना। नेक्स्ट
नेक्स्ट है विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नज़र। सरसरी नज़र यानी उसे कहते हैं जैसे एक बार देख लिए तो उसे कहेंगे सरसरी नज़र। लश्कर में ऊँट बदनाम, दोष किसी का और नाम किसी और का। नेक्स्ट आँख का पानी ढल जाना यानी एकदम निर्लज्ज हो जाना, निर्लज्ज व्यक्ति, आँख का पानी ढल जाना। नेक्स्ट है कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले को कान का कच्चा होना कहते हैं। ये जो सारी आप लोग मुहावरे देख रहे हैं, मुहावरे हम लोग उक्ति देख रहे हैं, ये सब आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, अपने से नहीं दे रहा हूँ मैं। ये जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए हैं वही सब है। तो परीक्षा में क्या होता है, प्रीवियस ईयर को दोहराता है बहुत बार, तो इसको कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है गांठ का पूरा होना। गांठ का पूरा होना यानी मालदार होना। मालदार यानी कि खूब पैसा से भरपूर होना, संपूर्ण होना, धन धान्य से संपूर्ण होना। नेक्स्ट है पांचों उंगली घी में होना। पांचों उंगली घी में माने लाभ ही लाभ, चारों तरफ से लाभ ही लाभ हो रहा है, यानी पांचों उंगली घी में है। चार ठो रहेगा तो चारों तरफ से होगा, पांचों उंगली यानी कि एकदम हर तरह से लाभ हो रहा है। धूल झोंकना यानी धोखा देना। नेक्स्ट है शेर का सवा शेर। शेर को सवा शेर यानी कि एक से बढ़कर एक वीर पड़े हुए हैं। शेर है तो उससे सवा शेर भी है, मतलब कि 1 किलो है तो 2 किलो भी है, तो इसी को कहेंगे एक से बढ़कर एक पड़े हैं। नेक्स्ट अंगारों पर पैर रखना। तो अंगारों पर पैर रखना यानी कि जोखिम मोड़ लेना। अंगार यानी आग कहते हैं, आग को अंगार भी कहते हैं। जो कोयला वाला आग आप लोग देखे हैं ना, कोयला वाला आग, उसे अंगार कहते हैं। तो अंगारों पर पैर रखेगा नहीं कि जोखिम मोड़ लेना, अपने आप को खुद चोट पहुंचा देंगे। अंडे से ना यानी बेकार बैठ जाना, जैसे गांव में कहते हैं कहाँ अंडा सेवत हुआ, तो वही अंडे से ना यानी बेकार बैठे रहना। नेक्स्ट है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, मतलब आपके अक्ल को किसी ने पत्थर रखकर दबा दिया है, मतलब आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। नेक्स्ट है आँख लगना यानी नींद लगना। वहाँ पर था आँख लगाना यानी निगाह रखना, यहाँ पर है आँख लगना यानी नींद आना। नेक्स्ट अब देखिए, आप बहुत लोग को नहीं पता होगा कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। तो मुहावरे सिंपल सा बात है कि मुहावरा यदि है तो यानी कि उसके लास्ट में न यदि आ रहा है तो समझिए कि मुहावरा है, न नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम चांस है कि वह लोकोक्ति होगा। तो देखिए जितने भी आपके थे मुहावरे और लोकोक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 3-4 बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है अनेक शब्दों का एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अंग्रेजी में वन वर्ड कहते हैं। तो देखिए जो प्राण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहेंगे, अप्रमेय कहेंगे। मतलब जिसे सिद्ध न किया जा सके उसे प्रमेय अप्रमेय कहते हैं, जो प्राण से सिद्ध न हो सके। नेक्स्ट है पैर से सिर तक। पैर से लेके सिर तक, तो अपाद मस्तक, मस्तक यानी सिर, पाद यानी पैर, तो अपाद मस्तक, पैर से सिर तक। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो दुराग्रह कहेंगे, उसे दुराग्रह ही कहेंगे। अनुचित बात के आग्रह करने वाला दुराग्रह। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यमपस्या कहेंगे। ऐसी स्त्री जो सूर्य को भी न देख सके, आगे पीछे घुमा कर पूछ सकता है कि ऐसी स्त्री जो कभी सूर्य को भी न देख सके तो उसे असूर्यमपस्या कहेंगे, असूर्यमपस्या। नेक्स्ट है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा किसी में है तो उसे जिजीविषा कहेंगे, जिजीविषा। खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षा कहेंगे, खाने की इच्छा बुभुक्षा। बिना पलक झपकाए, इसका मतलब निर्निमेष, निर्निमेष यानी कि बिना पलक झपकाए। नेक्स्ट है बुद्धि जिसका नेत्र हो, मतलब कि जिसका बुद्धि जो है नेत्र हो तो उसे कहेंगे प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा यानी बुद्धि, चक्षु यानी आँख, तो बुद्धि जिसका नेत्र हो प्रज्ञा चक्षु। नेक्स्ट जिस पर आक्रमण हो उसे, जिस पर आक्रमण हो उसे, तो देखिए जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहेंगे। जिसने आक्रमण किया है उसे आक्रांता कहते हैं। देखिए मिस्टेक है, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं, जिसने आक्रमण किया है उसे आक्रांता कहते हैं। जैसे भारत पर अरबों ने आक्रमण किया तो उसे उन्हें आक्रांता कहा जाता था, और भारत पर आक्रमण किया तो भारत को आक्रांत कहा जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो देने योग्य हो, जो देने योग्य हो यानी दे। नेक्स्ट जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। जीवन देने वाली दवा प्राणदा, प्राण यानी आप लोग समझ रहे हैं प्राण।
दा यानी देने वाली, तो प्राणदा यानी जीवन देने वाली दवा। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ न हो, यानी कुछ नहीं है तो उसे अकिंचन कहेंगे। अकिंचन कहेंगे जिसके पास कुछ न हो। आदि से अंत तक तो अद्योपांत। एक था हमारा पीछे कि पैर, सिर से लेके पैर तक तो अपाद मस्तक, यहाँ पर आदि से अंत तक तो अद्योपांत। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। नेक्स्ट जो मापा न जा सके अपरिमेय कहेंगे उसे। नेक्स्ट है वन में लगने वाली आग। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, दावाग्नि या दावानल। वन आ जाए, जंगल आ जाए तो आपको दावाग्नि या दावानल कहेंगे। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष की कामना करने वाला तो मुमुक्षु, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली महिला को वीर प्रसु कहते हैं। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। जिसका शत्रु ही न पैदा हुआ अजात शत्रु। अजात शत्रु जानते हैं कौन था? तो हर्रक वंश का राजा था अजात शत्रु। यहाँ पर जिसका शत्रु न पैदा हो अजात शत्रु। नेक्स्ट जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो पार्थिव, पार्थिव पटेल नाम सुने होंगे, संबंध उनका पृथ्वी से है तो पार्थिव यानी जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, निर्मम है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहेंगे। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन कहेंगे, पीछे एक बार आया था पुनः रिपीट हो गया। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, अप्रत्याशित रूप से अभी आपको कोई चीज़ प्राप्त हो जाएगा तो यानी कहेंगे उसे कि आपने आशा नहीं किया था और आपको प्राप्त हो गया, इसका मतलब अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए जो मोक्ष को चाहता हो मुमुक्षु कहेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष को चाहने वाले को मुमुक्षु कहेंगे। नेक्स्ट है गिरा हुआ पतित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, पुनः रिपीट हो गया। नेक्स्ट है पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान। देखिए ये पृथ्वी है आपका और इसके तीन ओर इधर पानी इधर पानी इधर पानी, और इधर जो है आपका पृथ्वी है, मतलब कि भू स्थल खंड है। इधर स्थल खंड है और एक तरफ पानी, दो तरफ पानी, तीन तरफ पानी, तीन तरफ पानी है, एक तरफ पृथ्वी है। और देखिए तो उस स्थल को क्या कहेंगे हम लोग? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का निचली हिस्सा, देखिए भारत का नीचे वाला हिस्सा इसी तरह का है, तीन तरफ पानी है, ऊपर स्थल खंड है, तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट और चारों तरफ से यदि पानी से घिरा हुआ है तो उसे द्वीप कहेंगे। नेक्स्ट है जहाँ लोगों का मिलन हो तो सम्मेलन। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, विरुद्ध जो न हो कानून के तो उसे वैध कहेंगे, कानून के विरुद्ध अवैध। जंगल में लगने वाली आग दावानल। एक ही समय में वर्तमान तो समसामयिक, जैसे आप लोग जानते हैं दैनिक करंट अफेयर, दैनिक समसामयिकी यानी करंट अफेयर आप लोग अंग्रेजी में सुनते हुए उसको हिंदी में दैनिक समसामयिकी कहते हैं। दैनिक समसामयिकी कहते हैं करंट अफेयर को हिंदी में। नेक्स्ट देखिए पर्यायवाची आ गया, तो अनेक शब्दों के एक शब्द, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे हमने उन सभी के बारे में लगभग बात किया जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए पर्यायवाची, तो पर्यायवाची आपको 24-25 यहाँ पर पर्यायवाची होगा। यदि आपको इतना याद है तो समझ जाइए कि पर्यायवाची से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो देखते रहिएगा आपका पर्यायवाची कितना आपको याद है। इसमें हमारा सबसे पहले है कपड़ा। कपड़ा का क्या याद रखेंगे? तो परिधान, पहरावा, दुकुल, पट, वसन, लिबास। लगभग आपको परिधान, दुकुल, परिधान, लिबास, वसन, पट ये सभी याद होगा, यानी पहरावा और दुकुल नहीं याद होगा। तो पहरावा या पहनावा कपड़ा ही पहनेंगे ना, तो इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट है दुकुल, दुकुल भी आप लोग याद रख लीजिएगा, कपड़े का पर्यायवाची होता है। तो परिधान, पहरावा, दुकुल, पट, वसन, लिबास। नेक्स्ट है कामदेव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए रतिपति हो जाएगा, मनोज हो जाएगा, अनंग, मकर ध्वज, मंसीज, कंदर्प, मीन केतु। कैसे याद रखेंगे? इनके और भी है, तो मदन, मयन, मनमथ, मनोज, मुकुंद। मदन, मयन, मनमथ, देखिए म से आ रहा है, यही एक तरीका याद करने का पर्यायवाची। मदन, मयन, मनमथ, मनोज, मुकुंद, मकर ध्वज। मुकुंद देखिए हो जाएगा, मकर ध्वज हो जाएगा, मंसीज हो जाएगा, मीन केतु हो जाएगा।
तो ये सभी कामदेव की पर्यायवाची है। रतिपति भी कामदेव का पर्यायवाची है। एक और होता है आपका मेघपति और अमरपति, तो हो जाएगा इंद्र का, लेकिन यहाँ पर रतिपति है तो कामदेव का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किरण है, तो किरण का हम लोग देखें तो कला केतु आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। केतु यदि पूछे तो झंडा का पर्यायवाची होता है, कला केतु किरण का पर्यायवाची हो जाएगा। केकी भी देखिए इसी तरह मिलता जुलता है, केकी, तो केकी आपका हो जाएगा मोर का, केकी, सिखी, शिखंडी, केकी, सिखी, शिखंडी, सारंग, ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ पर है कला केतु, तो किरण का पर्यायवाची हो जाएगा। और क्या क्या है, तो अंशु, रश्मि, मयूख, मरीचि भी होता है। अंशु, रश्मि, मयूख, मरीचि, कर, ये सब किरण के पर्यायवाची। जो कर है आपका दिख रहा है वो कामदेव का भी पर्यायवाची होता है। मार, स्मर, कर कामदेव का पर्यायवाची होता है। तो यदि आप जितना लिखा है उतना भी याद कर लिए तो आपका ये पर्याप्त है। नेक्स्ट देखिए अमृत। अमृत का आपको मधु, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, सुधा सब याद होगा। कौन सा नहीं है, तो जीवनोदक नहीं याद है, सूर्यभोग नहीं याद है। तो जीवनोदक यानी जीवन देने वाली, और सूर्यभोग, सूर्य यानी देवता, देवता जो भोग करते हैं उसे अमृत ही कहेंगे ना। तो सूर्यभोग, अमृत, सूर्य यानी देवता, और जीवनोदक यानी जीवन देने वाली। तो इस तरह से याद कर लेंगे कि अमृत का पर्यायवाची होता है। और मधु, सोम, पीयूष, अमी, देखिए एक हो जाएगा अमी, एक हो जाएगा अमीय, तो ये दोनों पर्यायवाची होते हैं अमृत के। नेक्स्ट है अश्व, तो अश्व का घोड़ा तो सभी को याद है, इसलिए घोड़ा लिखा भी नहीं है। तो है बाजी, तुरंग, रवि, सूत, सैंधव भी होता है, सैंधव, रवि, सूत, बाजी, ये सभी पर्यायवाची है अश्व के, अश्व यानी घोड़ा का। नेक्स्ट है आकाश, तो नभ, गगन, अंबर सबको याद है। यहाँ पर क्या लिखा है, जो आपको याद नहीं है वो लिखा है, नभ, गगन, अंबर ये सब तो सबको याद है। यहाँ पर लिखा है नाक भी होता है, फलक, दीव, खगोल, दिव, तो ये सब पर्यायवाची होता है आकाश का। और नभ, गगन, अंबर तो सबको याद है। नेक्स्ट है आम, आम का हो जाएगा अम्ब, आम का हो जाएगा अम्ब, फल श्रेष्ठ, रसाल, पीक प्रिय, पीक वल्लभ, पियम्बू, इसका पर्यायवाची होता है पियम्बू, पीक प्रिय, पीक वल्लभ, पियम्बू, ये तीनों पर्यायवाची होते हैं आम के। और क्या होता है, फल श्रेष्ठ, रसाल, अति सौरभ, अम्ब, यही पर्यायवाची होता है आम का। नेक्स्ट देखिए अम्ब यदि बोले तो आम का, अम्बक यदि बोल दे तो नेत्र का होता है। नेक्स्ट देखिए आँख आ गया, तो प्रेक्षण, इक्षण, अम्बक, चख, दीदा, सभी पर्यायवाची होते हैं आँख का। तो देखिए नेत्र, लोचन, नयन सबको याद है, आपने एक्स्ट्रा क्या याद किया, तो प्रेक्षण, इक्षण, अम्बक, चख, दीदा, अम्बक आँख का, अम्ब आम का। नेक्स्ट है इंद्र, तो कौशिक, जिष्णु, पुरोहित, देवराज, सुरेंद्र, मधवा, सचिपति, ठीक है, तो सब पर्यायवाची होते हैं इंद्र के। कौशिक, जिष्णु, पुरोहित, देवराज, सुरेंद्र, मधवा, सचिपति, मधवा, सचिपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, शक्र और पुरंदर, पुरंदर आप लोग को याद रखना है, पुरंदर से बहुत बार पूछता है, पुरंदर। नेक्स्ट है कमल का, तो कमल का पर्यायवाची जिसके लास्ट में ज आए, जल का पर्यायवाची जानते हैं, तो जल का जो पर्यायवाची होता है उसमें लास्ट में यदि ज लग जाए तो समझ जाइए ये आपका कमल का पर्यायवाची। तो अब्ज, पंकरु, पाथोज, सारंग, कोकनद, अम, पुंडरीक, नलीम, राजीव, इंदिवर, सभी पर्यायवाची होते हैं कमल के, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है गृह, गृह का घर, आलय, निकेतन, धाम, सदन, तो ये सभी पर्यायवाची होते हैं गृह यानी घर के। नेक्स्ट है गधा, खररासव, गर्दभ, बैसाख नंदन, खररासव, गर्दभ, बैसाख नंदन। गंगा का पर्यायवाची देखें तो सुरसरी, जानवी, जानवी गलत लिखा है, जानवी होगा और रहेगा बीच में, भागीरथी, देवपगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये सभी पर्यायवाची होते हैं गंगा के। नेक्स्ट है चांदनी, तो चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, हिमकर, अमृत, तरंगड़ी, चंद्रकला। चांदनी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बाकी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए आपका है कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यक्षराज, धनत, किन्नरेश, अलंकेश, धनपाल, धनत, धनादीप, धनेश, धनत भी हो जाता है, धनपाल, धनादीप, धनेश, किन्नरेश, अलंकेश, यक्षराज। श्रीद भी एक पर्यायवाची होता है कुबेर का, श्रीद, तो आपको याद रखना है कुबेर का पर्यायवाची।
कृष्ण, जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए हैं। कृष्ण का हो जाएगा श्याम, बनवारी, मोहन, सभी को याद होगा। याद कौन सा नहीं होगा, तो एक क्षीर वाला नहीं याद होगा। क्षीरसाई एक में, क्षीरसाई एक में है, क्षीरसाई। मधुसूदन, मधुसूदन होता है, मसूदन नहीं, मधुसूदन, मधुसूदन होता है। क्षीरसाई मधुसूदन, क्षीरसाई मधुसूदन, नंदलाल, गिरधर, मोहन। तो क्षीरसाई और मधुसूदन आपको याद नहीं रहता है, तो इनको याद कर लीजिएगा। और श्याम, बनवारी, मोहन तो सबको याद है। नेक्स्ट है गणेश का। गणेश का पर्यायवाची विनायक, विनायक याद ही होगा सभी को। उसके बाद एक दंत, ये भी याद होगा। गणपति भी याद होगा। लंबोदर भी क्या याद नहीं होगा, तो महाकाय याद नहीं होगा। गौरी सूत, भवानी नंदन, गजानन, गजानन भी याद होगा। तो महाकाय, गौरी सूत, भवानी नंदन याद कर लीजिए। और बाकी तो उम्मीद है आपको याद ही होगा। नेक्स्ट चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची निशानाथ, निशिपति, इंदु, शशि, शशांक, सुधांशु, कलानाथ, कलानिधि। उसके बाद राकेश भी होता है, राकेश भी पर्यायवाची चंद्रमा का। नेक्स्ट जमुना, रवि तनया, रवि यानी सूर्य, तनया यानी पुत्री। तो रवि तनया सूर्य की पुत्री, जमुना जो है उसे सूर्य की पुत्री माना जाता है। तो रवि तनया, यमुना, अर्कजा, कालिंदी, सूर्य तनया, सूर्य सुता, ये सभी पर्यायवाची होंगे जमुना के। तलवार का देखिए तो असी, कृपाण, चंद्रहास, कलवार, खड़ग, ये सभी पर्यायवाची है तलवार के। नेक्स्ट तो देखिए पर्यायवाची से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे उनके बारे में हमने बात किया है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक और साथ साथ शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट देखिए विलोम आ गया। लास्ट हमारा टॉपिक है विलोम। अब विलोम को देखें यदि तो सबसे पहले जोड़ का घटा, जोड़ प्लस का माइनस, यही होगा ना। नेक्स्ट है चल का अचल, सृष्टि का प्रलय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सृष्टि का प्रलय, मंडन का खंडन, इहलोक का परलोक। नेक्स्ट देखिए श्यामा, श्यामा का गौरी, श्याम का श्वेत। देखिए कन्फ्यूजन वाला पॉइंट एक साथ लिख दिए हैं। श्यामा का गौरी, श्याम का श्वेत, घरेलू का बनैला, समझ रहे हैं, घरेलू का बनैला, इष्ट का अनिष्ट, कृष्ण का शुक्ल, दक्षिण का वाम, वाम यानी उत्तर होता है, दक्षिण का वाम, गरिमा का लाघव, नीरस का सरस, अथ का इति, तुल का अतुल। नेक्स्ट है दाता का सुम, दाता का सुम। नेक्स्ट महान का क्षुद्र, एक का अनेक, स्थावर जंगम, बहुत बार पूछता है स्थावर जंगम, गगन का आगमन, गमन का आगमन, मौन का मुखर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मौन का मुखर। नेक्स्ट संधि का विच्छेद मत कर दीजिएगा, संधि का विग्रह हो जाएगा। संग्रह का त्याग, यानी संग्रह कर रहे हैं तो कोई त्याग कर दे रहा है। जे का अजय, खगोल का भूगोल, मसृण का रुक्ष, इंपॉर्टेंट है, मसृण का रुक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका ग्राम, तो ग्राम का शिष्ट हो जाएगा, शिष्ट, ग्राम का शिष्ट हो जाएगा। अकाल का सुकाल, अवनी अंबर, अज्ञ विज्ञ, समास का व्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है हमारा जागृत, तो जागृत का सुषुप्त इंपॉर्टेंट है। विधि निषेध, ये भी इंपॉर्टेंट। विहित का निषिद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोचर का अगोचर, शाश्वत का नश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी लगभग सभी इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्री गणेश का इति श्री, अनंत का शांत, ज्ञेय का अज्ञेय, कृतज्ञ का कृतज्ञ, नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृत, इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम, कृत्रिम नहीं कृत्रिम। नेक्स्ट कौटिल्य का आर्जव, कौटिल्य आर्जव, कर्कश का सुशील, मधुर भी हो जाता है, कर्कश का मधुर भी हो जाएगा और सुशील भी। मित का परिमित, आगम का लोप, सूक्ष्म का स्थूल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए नख का शिखा, नख का शिखा, उद्धत का विनीत या सौम्य, आहूत का अनाहूत, सामिस का आमिष, सामिस का मतलब समझते हैं जो मांस खाता है, उसका विलोम हो जाएगा निरामिष, जो नहीं खाता, निरामिष भी हो जाएगा और आमिष भी होता है, आमिष। नेक्स्ट अतिथि का आतिथ्य। नेक्स्ट उर्वर, उर्वर का ऊसर हो जाएगा, उर्वर यानी कि जो भूमि उपजाऊ है उसे उर्वर कहते हैं, तो उसका विलोम ऊसर हो जाएगा। हर्ष का निषाद नहीं भैया, विषाद होता है, हर्ष का विषाद। रित का अनरित, आदर्श का यथार्थ,
हेयक ग्राह। नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज का यह क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या समस्या रही और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो उस टॉपिक पर हम लोग वीडियो लाएंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हुआ तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।